नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 43.7 का स्टॉक हो चुका है। 6% की गिरावट यहाँ पर हुई है। 37 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। आज बाजार में बुरी तरह से गिरावट हुई। मार्केट इज ब्लीडिंग टुवर्ड्स द एंड। और अगर आप देखो तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस में आपको रेड जोन देखने को मिलेगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आपका ऑलमोस्ट 4% गिरावट में रहा। निफ्टी बैंक आपका 4% गिरा है। निफ्टी मिड कैप में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर हुई है और बाकी दोनों इंडेक्सेस में 3-3% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, एक चीज आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, सभी में इक्वली आज गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टॉक्स को लेकर के दुख हो। जहां पर आईडीएफसी बैंक अगर आप देखो तो 5.7% फिसला है, वहीं पर एचडीएफसी लाइफ आपका 6% से ज्यादा गिरावट में रहा। आई एम सेइंग कि देखो, मार्केट में इस समय गिरावट हो रही है तो ऐसे में डिसीजन क्या लेना है। दो चीजों के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। एक तो ये है कि निकल जाना चाहिए क्या बाजार से, आपको कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको निकलना है। और दूसरा ये है सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और क्या आपको रुकना चाहिए। अगर आप रुकते हो तो किस चीज के लिए यहाँ पर रुक रहे हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो कौन से रीजंस हैं या कौन से फैक्टर है जो बताते हैं कि अगर आप रुकते हो तो आपको कितना अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। इसकी बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात रही, एक जो लोअर एंड पर आपका सपोर्ट लेवल बनता है दैट इज अराउंड 40 रुपीज के आसपास का। 43 का आपका स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप डेली चार्ट पैटर्न पे आ जाते हो तो डेली आपको दिखाई देता है कि हाँ ठीक है, स्टॉक आपका ओवरसोल्ड जोन के अंदर एंटर हो चुका है ऑलरेडी। 33 पॉइंट्स के आसपास का आपका आरएसआई है। मैकडी आपका स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम में है और जहां तक चार्ट की बात है, चार्ट आपका 43.6 के आसपास सपोर्ट जरूर ले रहा है। बट देखना होगा कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ 43 पॉइंट। ठीक है, लोअर एंड पे आप आ जाओ, 40 रुपीज के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका बनता है। बट अभी भी मार्केट में गिरावट और ज्यादा हो सकती है, इसीलिए इसी पॉइंट पर यू हैव टू डिसाइड कि आपको एग्जिट करना चाहिए या फिर रुकना है। अच्छा, दो तरह के डिसीजन है। पहला कि आप एग्जिट करो, दूसरा आप वेट करो। किन लोगों को एग्जिट करना है? अगर आपने अपर साइड पे बाय किया हुआ है, लेट्स से आपने यहाँ पर बाय किया है और आप लॉस में हो, 8 रुपए 10 रुपए 8 रुपए 9 रुपए के आसपास का पर शेयर आप लॉस में हो, आपको होल्ड करना चाहिए विदाउट एनी सेकंड गेस। ठीक है, अगर आप लोअर एंड पर हो, मान लिया यहाँ पर आपने खरीदारी की या 43.6 के आसपास, आपने 44 45 46 के आसपास खरीदारी कर रखी है और आप बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो और आप पैनिक में हो कि नहीं यार मार्केट में गिरावट है, मुझे निकलना है, तो आप निकल सकते हो, कोई दो राय नहीं, क्योंकि मार्केट अभी और ज्यादा करेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अभी नहीं निकलना है, 1-2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, 1 हफ्ता वेट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म पुल बैक आता है। 46 के आसपास प्राइस जाएगा, वहां पर आप निकल सकते हो सेफली। अब दो चीजें हैं। पहली बात करते हैं कि मार्केट में गिरावट हुई क्यों है आज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में गिरावट हुई है। अगर आप बात करते हो तो एशियन मार्केट पूरी तरह से फिसला है आपका, यूरोपियन बाजार फिसला है आपका, यूएस मार्केट आपका बुरी तरह से गिरावट में रहा। S&P 500 इंडेक्स जो रहा आपका फ्राइडे को 1.9% गिरावट में था। तो ये बात तो तय है कि मार्केट में इस समय ग्लोबल मार्केट आपका बुरी तरह से वीकेस्ट पॉइंट पर आ चुका है और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन को सेफली डिप्लॉय किया है और दे आर वेटिंग द मार्केट टू रिकवर। आपको यहाँ पर निकलते हो, आप लॉस तभी है मार्केट में। एक एक रूल आप बना लो कि आप लॉस तभी करते हो तब जब आप निकलते हो, जब आप एग्जिट करते हो अपनी कंपनी को, अपनी स्टॉक को। नंबर ऑफ शेयर्स यू हैड बॉट वो आपके कम नहीं हुए हैं गिरावट के बाद, है ना। अगर आपने मान लिया 100 शेयर्स आपने बाय किए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पिछले महीने या उससे 2 महीने पहले, तो क्या आज की गिरावट के बाद 99 या 90 शेयर्स हो गए? नहीं, वो 100 शेयर्स ही हैं और आपको पता है कि जब भी रिकवर होगा आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। लॉस तभी है जब आपने उसको एग्जिट कर लिया। आपने 600 का लॉस हुआ है, 1000 का लॉस हुआ है, 2000 10,000 लॉस हुआ है आपका, आपने एग्जिट किया, आपका वो लॉस फिक्स हो गया। बट अगर आप होल्ड करते हो, आप वेट करते हो, मार्केट को रिकवर होने का टाइम देते हो, पेशेंस रखते हो, तो मार्केट रिकवर करेगा, आपका वो 10,000 का लॉस 10,000 के प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कोई सेकंड गेस नहीं होना चाहिए। मार्केट वर्क्स दिस वे। अगर इस समय गिरावट है, आपको इस समय भी देखना पड़ेगा कि मार्केट जो लास्ट टाइम का लोअर था, लोअर्स पॉइंट था, उसके अभी ऊपर है, अभी भी ये रेंज में है। एंड आई हैड ऑलवेज सेड कि एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज इन द रेंज, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल मेरी राय अभी भी वही है कि आप बने रहो बाजार में, भले ही 2-2.5% 3% आपका मार्केट फिसला है, 6% आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिसला है, बट एज लॉन्ग एज मार्केट इज स्टेइंग इन द रेंज, आपको भी अपने रेंज में अपने जो पोजीशन है उसको बनाए रखो, होल्ड करो। दो चीजें हैं। पहली चीज आप देख लो यहाँ पे, 3 रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। एशियन स्टॉक मार्केट फेल ड्रास्टिकली एंड ऑयल प्राइसेस रोज
amid concern about possible Russian invasion of Ukraine. On Monday, the global crude prices added more than $1 per barrel, according to a report by the Associated Press. तो $1 per barrel के आसपास आपका तेलों का दाम बढ़ गया है। रशिया यूक्रेन का इन्वेजन यहाँ पर तय हो चुका है ऑलमोस्ट। आपका इन्फ्लेशन एक थर्ड पॉइंट है आपका जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट यस इन्फ्लेशन इज राइजिंग। और आप देखो नीति आयोग हैज ऑलरेडी सेड कि अगर आपका 10% के आसपास प्राइस बढ़ता है क्रूड ऑयल का तो उससे 1% WPI इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा, एंड WPI इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी इन डबल डिजिट। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। तो देखो बहुत सारे रीजंस हैं एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस आर एक्सटर्नल। तो आप मुझे नहीं दिखाई देता है यहाँ पे कि कोई इंटरनली प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से आपको मार्केट को छोड़ करके निकलना पड़े। बिल्कुल यार, बने रहो बाजार में, अभी भी मौका है आपके सामने, खरीदारी करनी है। वैसे तो बहुत कम लोग खरीदारी करेंगे, बट यस आपको बिलीव नहीं होगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट आर बाइंग एट दिस मार्केट। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखो कि संदीप बर्नवाल साहब का इंटरव्यू है, मॉर्निंग इंटरव्यू था ये, आप देख लो इसमें राइट नाउ देयर इज अ बैड न्यूज एंड बैड प्राइस, इज इट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग कॉन्ट्रा? That is not coming off, and so every time the market falls for 1 or 2 days, there is a huge amount of rush to buy the market. In India specifically, the recognition of inflation risk even among the policy makers is not really there. I find it more concerning. रिटेल इन्वेस्टर होता है कि मार्केट लगातार गिरावट में हो तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के डिप में बाय करना छोड़ देता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रा थिंकिंग यहाँ पर नहीं आ रही है। जैसे ही मार्केट 1 से 2 दिनों की गिरावट में आता है, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू बाय द मार्केट, और यही रीजन है कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट में अभी भी आपके पास होप है, अभी भी आपके पास रिकवरी का ऑप्शन है और फास्टर रिकवरी का ऑप्शन। देखो रिकवर तो होगा मार्केट, लॉन्गर टर्म मार्केट में अगर आप बात करो तो IDFC फर्स्ट बैंक आपका 50 से 500 रुपीज तक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर आप शॉर्ट पीरियड की बात करते हो, शॉर्ट टर्म की बात करते हो, शॉर्ट टर्म में क्या है आपके लिए? शॉर्ट टर्म में क्या है भैया? शॉर्ट टर्म में ये है कि अभी भी मर्जर की खबर आपके सामने है, IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स काफी ठीक ठाक रहे हैं आपके सामने, और ऐसे में मुझे नहीं दिखाई देता है कि आप 10 रुपए पर शेयर लॉस करके अपना निकलते हो बाहर। 52 रुपीज के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर के बने रहो। खरीदारी फ्रेश बाइंग करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर नहीं है। निकल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक में और बहुत कम लॉस है, बट अगर आपके लॉस में हो और आप चाहते हो कि नहीं यार राइड करना, थोड़ा लंबा यहाँ पर पर्सपेक्टिव लेकर के चलो, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने आपका बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। खरीदारी नहीं करनी है, बट यू शुड होल्ड योर पोजीशंस। जहां तक मार्केट की बात है, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भैया FII की जिसमें शेयर होल्डिंग कम है, क्योंकि अभी भी FII बेच रहे हैं आपको पता है, तो क्या जिसमें FII की शेयर होल्डिंग कम है उन स्टॉक्स को खरीदें? देखो ये बहुत शॉर्ट टर्म का आपका एक वैल्यूएशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म का सॉल्यूशन हो सकता है। आपको हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी कौन सी अच्छी है, वैल्यूएशन के तौर पे, फंडामेंटल के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे, एंड IDFC फर्स्ट बैंक इज वन ऑफ दोज ग्रोथ स्टॉक्स। यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई देता है। 56 का आपका एवरेज ब्रोकर टारगेट है। नीचे आते हो आपका इस समय का, इस क्वार्टर का कम से कम आपका नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलती है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट NPA जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, इस कंपनी का, इस बैंक का 1.74% के आसपास का नेट NPA है मात्र, बस। ठीक है, वन ऑफ द लोवेस्ट NPAs इट हैज, और इसी के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखो कंपनी में इस समय कोई खास खराबी नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी भी कंपनी स्ट्रांग बनी हुई है, जस्ट बिकॉज मार्केट इज इन अ फॉलिंग स्टेट एंड दैट टू फॉर एक्सटर्नल रीजंस। यू शुड नॉट एग्जिट योर पोजीशंस इन IDFC फर्स्ट बैंक। होल्ड करो, बने रहो बाजार में, ये स्टॉक आपको लंबा और बड़ा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर आपको निकलना है तो तुरंत नहीं निकलो, 2-3 रुपए का लॉस है अगर आपका, वेट करो, शॉर्ट टर्म पुल बैक आपको दिखाई देगा, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज मेरी होल्ड करने की आपको यहाँ पर सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।